भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की व्यवस्था बड़ी जटिल है। जितने भी राज्य हैं, उन राज्य सरकारों के अंतर्गत अनेक डिग्री कॉलेजेस चलते हैं, महाविद्यालय चलते हैं। उनमें बहुत सारे अध्यापक रिटायर हो जाते हैं, प्रोफेसर्स रिटायर हो जाते हैं और उनके रिटायर होने के 10-10 साल तक भी, 5-5 साल तक भी जो है वो उस विषय का अध्यापक बच्चों को नहीं मिल पाता है। इस कारण से बच्चों का भी नुकसान होता है और जो लोग मास्टर्स करते हैं, नेट जेआरएफ करके, पीएचडी करके, वो भी समय से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो अपना सपना सोचते हैं, अपना सपना बुनते हैं, उनका वो सपना भी पूरा नहीं हो पाता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जिसमें हमें ये पहले से पता तो है ही कि भाई एक प्रोफेसर जो है, आज जैसे वर्ष 2024 में कितने लोग रिटायर हो रहे हैं और वर्ष 2024 में जो विद्यार्थी पढ़ने जाएगा कॉलेज में, उसे किस विषय का अध्यापक नहीं वहां उपलब्ध होगा जब वो रिटायर हो जाएगा। तो उसके लिए पहले से ऐसी व्यवस्था बना करके रखी जाए कि रिटायरमेंट जिस दिन हुआ है उससे अगले दिन वहां कोई नया प्रोफेसर ज्वाइन कर ले, नया असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर ले। बच्चे का भी नुकसान नहीं होगा और एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी समय से जो है वो अपना कार्यभार ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। पर ऐसी व्यवस्था सुनने में अच्छी लगती है, धरातल पर यह व्यवस्था नहीं है। न कहीं भारत के विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था है, न भारत के राज्य सरकारों के अंतर्गत जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है। ये बात मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि एक राज्य जो है इसको लेकर के एक नियम बना रहा है। उसने अपने यहां ये नियमावली में संशोधन किया है कि प्रत्येक वर्ष, देखो इसमें एक संशोधन कितना और गुंजाइश है वो तो है ही, लेकिन एक कदम जो है संशोधन की तरफ बढ़ाया है। इन्होंने ये व्यवस्था की है कि प्रत्येक वर्ष कितनी वैकेंसी खाली हो रही हैं उनकी जानकारी दे करके और उन पर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू की जाएगी। ऐसा एक नियम इन्होंने बनाया है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां भारत की हर एक व्यवस्था को जो राज्य प्रभावित करता है, अगर वो राज्य ऐसी पहल करता है तो उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। देखो, देर से ही सही पर एक कदम अगर शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है, किसी अच्छी शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा नियम समझाता हूं। देखो, आप लोगों को ये तो जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जो कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक के जितने भी वैकेंसीज हैं उनको देखेगा, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर या अध्यापक बनाने की पूरी प्रक्रिया करेगा। तो इसमें ना दो बातें हैं। ये आयोग तो केवल वैकेंसी निकालेगा, उस पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करके विभाग को देगा। उससे पहले की प्रक्रिया ये होती है, चाहे वो स्कूल लेवल पर है, चाहे वो डिग्री कॉलेज लेवल पर है, जितने भी पद खाली होते हैं शिक्षा विभाग उनका डेटा कलेक्ट करता है एक एक कॉलेज से या एक एक स्कूल से। फिर वो सारा का सारा डेटा कंपाइल करके हर विषयवार पूरी जानकारी जो है वो आयोग को भेजता है कि हमें जो है वर्ष 2024 में इतने असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, इस विषय के चाहिए। उनके आधार पर फिर आयोग जो है वैकेंसी निकालता है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अब तक इतना विलंब होता था कि कभी 2018 में वैकेंसी आई है तो उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है तो उस पर एग्जाम नहीं हो रहा है। इस तरह से विसंगतियां होने के कारण से असिस्टेंट प्रोफेसर भी समय से नहीं बन पाते हैं लोग, और 5-5, 6-6, 10-10 साल तक जो है वो कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की या तो काम चलाऊ व्यवस्था से काम किया जाता है या फिर वहां वो विषय को पढ़ाने वाला अध्यापक पहुंच ही नहीं पाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर पहुंच ही नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश ने एक बढ़िया नियम बनाया है। इस व्यवस्था में नियम यह बनाया है इन्होंने कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, अभी ये अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को लेकर के जानकारी दी गई है कि उनको प्रत्येक वर्ष ऐसा शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो प्रत्येक वर्ष जून तक जितने लोग रिटायर हो जाएंगे, जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं प्रत्येक वर्ष जून तक जितने लोग रिटायर हो गए हैं, उनकी गिनती करके जो है एक एक कॉलेज से सारे पदों की गणना की जाएगी और पदों की गणना करके जुलाई में ये सारा डेटा, जुलाई के पहले सप्ताह में ये सारा डेटा जो है वो आयोग को भेज दिया जाएगा, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियम किया गया है, हो सकता है ये नियम आगे सभी के लिए लागू हो जाए।
देखो नियत अच्छी हो तो ऐसे काम होते हैं। ये सरकारों को भी ये काम देखना होता है और ये बहुत सारा निर्भर करता है आईएएस की मंशा पर भी। जो अधिकारी उस पद पर बैठा है अगर उसकी नीयत बहुत अच्छी है, सुधार करने की नीयत, तो वो ऐसे सुधार भी कर सकता है। ये सुधार किया गया है कि जुलाई में जो है सारा अधियाचन जो है वो आयोग को भेज दिया जाएगा और आयोग के लिए भी एक गाइडलाइन जो है ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। फिर आयोग भी जो है जब उनके पास ऐसी जानकारी होगी तो 1 वर्ष में 2 वर्ष में जो है वो नियमित रूप से अपनी वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया को किया करेगा। तो कितनी बढ़िया बात है ये। अब अभी ये हो रहा है कि क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के तुरंत बाद आप लोगों को जुलाई में जून में जो है चुनाव समाप्त हो जाएंगे। तो जो पहले वैकेंसी निकली हुई थी 1017 पदों पर जो 1,14,000 लोगों ने आवेदन किए थे, उनके लिए जून में जो है कोई या फिर जुलाई से के पहले सप्ताह में आप लोगों को जरूर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि इनकी परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी और फिर अब बाकी की वैकेंसी की काउंटिंग भी जो है वो जून में हो जाएगी और जुलाई में अधियाचन करके जो है जितने पद अभी तक रिक्त हैं उनके लिए भी फिर नई सिरे से वैकेंसी निकाली जाएगी। ऐसा आयोग जो है वो काम कर रहा है। अच्छी पहल है। और इतने सूखे के बाद जब बारिश होती है, बारिश हो जाए, पहली बात तो ये तो ईश्वर करे ये बारिश हो, ये बादल ऐसे ही गरज करेंगे ना चले जाएं। ये जो हम अभी नियम पे नियम नियम पे नियम देख रहे हैं, ये नियम कहीं यूं ही अटक ना रह जाएं। पर वैसे मुझे लगता है कि अटकेंगे नहीं। ये पहले वाली 2022 वाली वैकेंसी भी जो है पूरी की पूरी की जाएगी और नए सत्र को शुरू होने से पहले पहले, अगले सत्र के शुरू होने से पहले पहले जो सभी कॉलेजेस को ये 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है कि जितने पद अब तक खाली हैं उन पर भी वैकेंसी निकाल करके, क्योंकि योगी जी की सरकार जो है वो नौकरी वाले मामले में बैकफुट पर है ही। वैसे तो सभी राज्यों की सरकार है, पर हम क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बैकफुट पर है। तो आप लोगों को जरूर ऐसा हो सकता है कि नए सत्र में 2025-26 वाला जो सत्र चलेगा उससे पहले पहले सारे पद जो है वो भर लिए जाएं। ये धरातल पर भी संभव है ऐसा होना, क्योंकि अगर नियम ऐसा बनाया गया है तो इसका मतलब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सोच रहा है, पारदर्शी व्यवस्था बना रहा है। मैं सरकारों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था बनाने की प्रशंसा कर रहा हूं। पर ये लागू भी हो जाए इसके लिए भी मैं दबाव बनाने पर पूरा विश्वास रखता हूं। तो खैर बड़ी बढ़िया जानकारी है। जून में जो है पदों की गिनती हो जाए और जुलाई में अधियाचन हो जाए, जुलाई लास्ट तक जो है वैकेंसी निकल जाए, अगस्त सितंबर तक जो है फॉर्म भर के दिसंबर तक एग्जाम हो जाए, जनवरी फरवरी में जो है वो सारे के सारे इंटरव्यू कंडक्ट करा लिए जाएं और नए सत्र को जो जुलाई से जो सत्र शुरू होता है उससे पहले पहले सभी कॉलेजेस को हर साल अगर असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना जिन्होंने बनाया है अपने मन में उनको भी लाभ होगा। और जो विद्यार्थी अपना भविष्य बनाने कॉलेजेस में जाते हैं, वहां सोचते हैं कि मेरे विषय को जानने वाला एक अच्छा जानने वाला व्यक्ति जो है मुझे पढ़ा रहा होगा, उसे वो पढ़ाने वाले योग्य अध्यापक भी मिल जाएं। तो इन व्यवस्थाओं को अभी उत्तर प्रदेश ने ये नियम ही नियम दिखाया है अभी तो, क्या सारे राज्य में अगर ये लागू हो जाए, सभी राज्यों में, पूरे भारत में अगर ऐसी व्यवस्था बना ली जाए कि हर वर्ष कितने लोग रिटायर हो रहे हैं जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचे, तो विद्यार्थी अपना भविष्य जो है बहुत उज्जवल कर सकेंगे। छात्रों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले सभी भावी अध्यापकों को जो है मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की अपनी तैयारी कीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। पर आप लोग क्या सोचते हैं ऐसी व्यवस्थाओं के विषय में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। नमस्ते।